नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी से कहीं ज्यादा बीएसपी के लिए चिंता का सबब पैदा कर रहे हैं। मायावती ने घोसी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और साथ ही अपील की थी कि बसपाई वोट न करें या फिर नोटा दबाएं। इसके बावजूद बीएसपी के मूल वोटर्स ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किए हैं। इससे एक बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बीएसपी के मूल वोटर्स का वोटिंग पैटर्न अब बदल रहा है और उनकी पसंद बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी बन रही है। खतौली और मैनपुरी उपचुनाव के बाद यह ट्रेंड घोसी में भी रहा, जो बीएसपी के लिए भविष्य में चिंता बढ़ा सकता है। दरअसल घोसी में समाजवादी पार्टी भले ही जीतने में कामयाब रही हो, लेकिन ये कभी बीएसपी की जमीन हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी से पहले घोसी में बीएसपी का दबदबा था। बीएसपी की यहां स्थिति काफी अच्छी है और उसके उम्मीदवारों को औसतन करीब 50,000 वोट मिलते रहे हैं। ऐसे में बीएसपी का एक खेमा चाहता था कि घोसी उपचुनाव में बीएसपी का भी कैंडिडेट उतारा जाए, लेकिन मायावती के फैसले के बाद सब खामोश हो गए थे। बीएसपी के इस निर्णय से घोसी के सियासी रण में खलबली मच गई थी। माना जा रहा है कि इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला और दलित वोटर उधर शिफ्ट हो गए। घोसी उपचुनाव में बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा था, जिसके चलते पार्टी का कोर वोट बैंक दलित समुदाय पूरी तरह से किसी भी दल के साथ जाने के लिए आजाद था। ऐसे में दलित बहुल बूथों पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। घोसी के कुल 455 बूथों में से समाजवादी पार्टी 327 बूथों पर तो बीजेपी 128 बूथों पर आगे रही। इसी तरह बीएसपी के दलित वोटों को समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव मायावती के लिए चिंता का सबब हो सकता है, जबकि अखिलेश यादव को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण बनाने में एक मजबूत आधार मिल सकता है। इसलिए बीएसपी के थिंक टैंक का मानना रहा कि पार्टी को उम्मीदवार घोसी सीट पर उतारना चाहिए था, फिर वो चाहे जीतता या हारता। मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तक किसी के भी साथ जाने का मन नहीं बनाया है। गठबंधन के बजाय अकेले चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही हैं। लेकिन घोसी उपचुनाव के नतीजों से एक संकेत ये मिलने लगा है कि दलित समुदाय का वोटिंग पैटर्न बदल रहा है। दलितों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर ये जरूर जता दिया है कि समीकरण को वो बदल भी सकते हैं। अगर मायावती ने इस सीट से प्रत्याशी उतार दिया होता तो शायद नतीजा कुछ और भी हो सकता था। बीएसपी के कैंडिडेट उपचुनाव में न होने से गोला गोकर्ण सीट, रामपुर लोकसभा विधानसभा और स्वार टांडा विधानसभा सीट पर भले ही बीजेपी को फायदा मिला हो, लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट और अब घोसी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को लाभ मिला है, जबकि खतौली में आरएलडी के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। इस तरह से एक बात के ये संकेत मिल रहे हैं कि दलित समुदाय का मिजाज समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर बदल रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि दलितों में जाटव समुदाय वैचारिक रूप से बीजेपी विरोधी है। मायावती के राजनीतिक रूप से सक्रिय न होने से जाटव समुदाय बीएसपी से निराश है और ऐसे में मौजूदा सियासी मिजाज को देखते हुए जयंत चौधरी ने पहले खतौली में उसका फायदा उठाया और अब अखिलेश ने पीडीए का दांव चला है, जो कभी कांशीराम का फॉर्मूला हुआ करता था। खतौली सीट पर जयंत चौधरी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले मदन भैया को उतारा था और चंद्रशेखर आजाद के जरिए दलितों को साधने का दांव चला। बीएसपी ने इस चुनाव में भी प्रत्याशी नहीं उतारा और ऐसे में आरएलडी जाट गुर्जर मुस्लिम दलित समीकरण को साधने में सफल रही। और इसी के बाद अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट और उसके बाद अब घोसी में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की स्ट्रेटजी बनाई, जो सियासी तौर पर उनके लिए मुफीद साबित हुई। दलित वोटों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ होते देख बीएसपी थिंक टैंक का मानना है कि ऐसा ही वोटिंग ट्रेंड रहा तो भविष्य में चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में पार्टी के कार्डर आधारित काम तेज किया जाए तो बीएसपी की स्थिति में सुधार हो सकता है। सभी बूथों और सेक्टरों पर कैडर कैंपों को तेज करके दलित वोट बैंक को जोड़े रखा जा सकता है। गैर जाटो दलित पहले ही बीजेपी के साथ चला गया है और पार्टी के साथ जाटो वोट ही बचा है।
ऐसे में बामसेफ के एक नेता ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कांशीराम के पैटर्न पर ही पार्टी को लौटना होगा। उसके बाद दोबारा से बीएसपी के सियासी जनाधार को वापस लाया जा सकता है। बीएसपी ने गांव चलो अभियान शुरू किया है, लेकिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में कम से कम एक कैंप जरूर होना चाहिए। मायावती 2007 के बाद से कई सियासी प्रयोग करके देख चुकी हैं, लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिल रही है, बल्कि वोट बैंक खिसकता जा रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित ब्राह्मण फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं रहा। ऐसे में बीएसपी का जोर दलित मुस्लिम समीकरण पर है, लेकिन कैडर कैंपों में सर्व समाज पर फोकस है। एक तरह से मुस्लिम दलित के अलावा पिछड़े और सवर्ण समुदाय के लिए भी कैंप किए जाएंगे। हाल ही में बीएसपी ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को अपने एजेंडे में शामिल किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपने बयानों में उनका जिक्र भी कर रही हैं। कोशिश यह है कि वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीएसपी अपना ग्राफ बढ़ाए। बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश में जुट गई है। बीएसपी अन्य राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जहां यही कोशिश कर रही है, तो वो यही फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी अपनाने की कोशिश है। बीएसपी प्रमुख ने साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को इतनी ताकत देना है कि जो भी सरकार बने वो मजबूत नहीं, बल्कि बीएसपी के सामने मजबूर हो। ऐसे में मायावती की कोशिश है कि 2023 में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी को इतनी सीटें मिल जाएं ताकि किंग मेकर की भूमिका अदा कर सकें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीएसपी अगर इस स्थिति में पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद ही 2024 के लिए उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी और गठबंधन का रास्ता भी खुल जाएगा। इस तरह से उपचुनाव में खिसके वोट बैंक को फिर से जोड़े रखा जा सकता है। अब देखना है कि बीएसपी के कोर वोट बैंक का समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते झुकाव के लिए मायावती क्या सियासी दांव चलती हैं। तो इस तरह के तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।